सब लोगों को मालूम है अभी बिहार में 4 जगह विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और उस 4 में से 2 तो गया जिला का ही है। इसी क्रम में हम निकले हैं। कल दिन भर थे बेलागंज, आज इमामगंज जाएंगे और फिर आगे बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। तो एक तो यह चुनाव है, इस चुनाव के संदर्भ में बेलागंज दिन भर थे और लगभग 1 दर्जन गांव में हम गए हूँ। काफ़ी लोगों का उत्साह है एनडीए के प्रति। एक तरह से कहिए कि 75% लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का। और इसके आधार पे हमारा दावा है कि अब तक जितने मतों से उस क्षेत्र से कोई नहीं जीता होगा, उससे अधिक मत से इस बार एनडीए की उम्मीदवार मनोरमा देवी हैं, जीतेंगे। एक तो क्षेत्र की स्थिति, उसके कारण ही लोगों का यह मन मिजाज है और दूसरा हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो भरोसा है ज़बरदस्त। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक उदाहरण पेश किया, जो बोलते हैं करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि जो आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया गरीबों को इलाज के लिए फ्री में सरकार दे रही है, 70 साल से अधिक उम्र के जितने लोग होंगे, किसी भी परिवार के, किसी जात, किसी धर्म, सबको इस योजना से जोड़ा जाएगा और तमाम वैसे सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा अगर इस बार सरकार दिल्ली में केंद्र में बन गई तो। वादा था, लेकिन अभी कुछ दिन नहीं हुआ है, सरकार बनी और उन्होंने वादा पूरा कर दिया। अभी 2 दिन पहले देश को यह योजना उन्होंने समर्पित कर दिया है और उसके आधार पर 70 साल से ज़्यादा उम्र के जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, किसी जात के, किसी धर्म के, सब के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपया इलाज की व्यवस्था भारत सरकार ने की। तो एक तो इससे सीधा मैसेज यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वह करते हैं, करके दिखाते हैं। उन्होंने करके दिखाया है। दूसरा, उनके ऊपर आरोप कई लोग, खासकर विरोधी, लगाते हैं धर्म के आधार पे भेदभाव करने, लेकिन यह योजना और इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जिसमें सभी धर्म के लोगों को समान लाभ मिलेगा। इस योजना में भी और बाकी और योजना में भी मिल रही है। तो कहीं से भारत सरकार की किसी योजना में इस तरह के भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है। आरोप लगाने वाले, इस बार उपचुनाव हो रहा है और बाकी देश के कुछ राज्यों में आम चुनाव भी है, तो वहाँ भी इन तमाम चीज़ों का असर होगा और यहाँ भी असर है, बेलागंज हो या बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में। तो इस तरह से काफ़ी पॉजिटिव रुख लोगों का दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो काम किया है, विगत कई वर्षों से सरकार में है, तो उनके प्रति भी एक तो सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि कोई सरकार काम ठीक भी करे, फिर भी एक समय सीमा के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। लेकिन हम लोग ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।